हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सहाय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे टेबल्स के कुछ जो एप्लीकेशन थे उनके बारे में। ठीक है, वहाँ पर हमने 2 डिजिट्स के काफ़ी सारे नंबर्स प्रैक्टिस किए थे और आज हम 2 डिजिट्स के साथ साथ हम 3 डिजिट्स के नंबर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 डिजिट्स के कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर 3 डिजिट्स वाले लिखे हैं। ठीक है, तो उनको अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम ऐसा बोले कि जैसे मान लो 42 9 टाइम्स कितना होगा या 48 4 टाइम्स कितना होगा, इस टाइप के आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप उनको किस तरीके से सॉल्व करते हो, या आपने पिछली क्लास में सीखा है, कुछ क्वेश्चन हम आज फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके उन चीज़ों के लिए। आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट तो करना है, साथ में आपको खुद से कुछ क्वेश्चन जनरेट करके उनका आंसर भी देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है 93 × 2, यानी कि 93 2 जा कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 93 को ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करें, 90 + 3, ऐसे ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो जब हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इसका मतलब हो क्या जाता है कि ये जो मल्टीप्लाई में जो भी नंबर लिखा है वो यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि वो 93 से मल्टीप्लाई होने वाला था, लेकिन अब 90 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 90 से मल्टीप्लाई हो गया पहले, और फिर हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने के बाद अब हमें 90 की टेबल तो मालूम है नहीं, हमें किसकी टेबल मालूम है, 9 की। तो इसलिए हम यहाँ पर देखो ये जो 0 है इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, बिना कुछ सोचे हम जो अगर यूनिट डिजिट पर कोई 0 हो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और फिर जो रिमेनिंग नंबर है, जैसे यहाँ पर 9 है तो इस 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 3 2 जा 6, सभी को मालूम है। अब देखो यहाँ पर हमें 180 को और 6 को ऐड करना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे देखेंगे यहाँ पर ये क्या होगा, 0 और 6 6। ठीक है, उसके बाद 8 एंड 1, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 186। ठीक है, 186, 186। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, 99 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, फिर से जो ये 2 डिजिट वाला नंबर है इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 99 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। क्लियर। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, हमें 90 की टेबल तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें 9 की टेबल मालूम है। तो 9 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 81, और ये जो 0 था वो इसके बाद में लिखेंगे। सिमिलरली 9 9 जा 81, फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 0 और 1, ये तो क्या हो जाएगा 1, और 1 और 8, जब आप इसको इस तरीके से लिखो 1 और उसके बाद आपको 8 और लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब इनको सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, कोई नीचे नंबर लिखा हुआ नहीं है तो हम 8 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 891, 891। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर 2 डिजिट वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके देखा। अब 3 डिजिट में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसा करते आए हो वैसा ही करोगे तो हो जाएगा। बस वो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि आपको 3 डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 108 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 8 × 7। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ऐसा करने के बाद हम पहले 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये देखो, हमें 100 की टेबल तो नहीं मालूम लेकिन 10 की टेबल हमें मालूम है। तो 10 से 1 70 और आप 10 और इसमें जो ये रिमेनिंग 0 है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते थे। आप इसको 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते क्या आता, 7, और उसके बाद जो 20 जो रिमेनिंग है वो आप यहाँ पर लिख देते, ठीक है। किसी भी तरीके से आप सोचोगे आंसर सिमिलर आएगा। उसके बाद 8 × 7, 8 से 1 56। जैसे आप ऐड करोगे इनको 7 + 56 6 5 7, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 7 and 56। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाओ, क्या करोगे, 110 + 4 × 6, ठीक है। अब आप इसको दोनों तरीके से ब्रेक कर सकते थे। आप 100 + 14 कर सकते थे या 110 + 4 कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे। आप इसको क्या लिख सकते थे इसके अलावा, अगर मैं इसको अलग से बताऊं यहाँ पर, तो आप क्या लिख सकते थे इसको, 100 + 14 × 6। आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हो। देखो आंसर दोनों केस में सेम आएगा, 110 × 6 + 4 × 6। यहाँ पर क्या होगा, 100 × 6 + 14 × 6। यहाँ पर क्या बनेगा, 110 × 6, तो हम 110 की टेबल तो हमें मालूम नहीं, लेकिन 11 की टेबल तो हमें मालूम है। तो 11 6 टाइम 66, 11 6 कितना होगा, 66 + 6 4 24। इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 6 6 0 + 2 4, यहाँ 4, यहाँ देखो 6 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 1 and 2। जब आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और यहाँ पर 6, तो आंसर क्या आया, 684, 684। इस केस में देखो क्या बनेगा, 100 × 6 600, क्यों, क्योंकि 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 आप यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे, + 14 × 6, 14 6 84। अब आप सिमिलरली इसको ऐड कर लो, 600 + 84, 4 8 and 6, तो यहाँ से क्या आएगा, 684। दोनों ही केस में क्या है, आंसर इक्वल है, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको
नोट करोगे अपनी नोटबुक में। फिर हम कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हमारे पास 3 डिफरेंट क्वेश्चंस और है, यहाँ पर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली जैसे अब तक करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 143 को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, 140 + 3। आप इसको 143 में भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको फिर 43 की आपको टेबल नहीं मालूम, तो आप इसको इसी तरीके से ब्रेक करना इनटू 8। उसके बाद क्या होगा देखो, 140 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 14 की टेबल हमें मालूम है, 140 की तो नहीं मालूम लेकिन 14 की मालूम है, तो 14 8 जा 126, 14 8 जा कितना होगा, 1 and 1 2, 14 8 जा 112, 14 8 जा कितना होगा 112, 14 9 जा होता है 126, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, 14 8 जा 112, और ये जो 0 है वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब हमें इसको ऐड करना है, तो देखो 24, 4 4 1 and 1, 0 4 4, 2 and 2 4, 1 and 1। तो यहाँ से आपको क्या आंसर आएगा, 1144, ठीक है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 180 + 6 × 5। 186 को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 180 + 6 × 5। जब आप इसको आगे लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा, 180 × 5 + 6 × 5। अब 180 का तो हमें टेबल नहीं मालूम, लेकिन 18 की टेबल हमें मालूम है, तो 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, और ये जो 0 रिमेनिंग है वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद 6 5 जा 30। जब आप इसको ऐड करोगे 930 को, तो यहाँ से तो क्या मिलेगा, 0 3 and 9। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 and 30, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 0 0 इंटू +5 × 4। अब 205 और इसको कैसे ब्रेक कर लिया, 200 + 5 में, ठीक है, × 4। जब आप इसको आगे लिखोगे तो ये दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 4, तो +5 × 4। अब यहाँ से देखो, या तो आप 20 की टेबल भी आपको मालूम है, तो 24 जा 80 लिख सकते हो, या फिर 2 4 जा 8 लिख सकते हो। एक केस में आप 0 ऐड करोगे, और जब आप 2 लिख रहे हो, 2 वाला केस लोगे तो आप यहाँ पर 2 0 ऐड करोगे, ठीक है। अगर आप 24 जा 80 लिखते तो 80 के बाद में आप 1 0 ऐड करते, और 2 4 जा लिख रहे हो तो 8 के बाद में आपको 2 0 ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिमेनिंग 0 है वो 2 है। उसके बाद देखो +5 4 जा 20। सिंपली देखो
820, 0, 2 एंड 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 820। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टेबल्स और पहाड़े वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में भी एक जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या होंगे, टेबल्स और पहाड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब वहाँ पर आपको 1/4 का जो टेबल्स है वो याद करनी होगी, या फिर आपको हाफ की टेबल याद करनी होगी, आपको 3/4 की टेबल याद करनी होगी, या फिर आपको 1.5 की टेबल याद करनी होगी, या 2.5 की टेबल याद करनी होगी। इस तरीके के हम डिफरेंट टेबल्स वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।